आजकल हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी सबसे ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। पहले हम देखते थे कि लोगों को 50-60 साल के बाद बीपी की प्रॉब्लम शुरू होती थी, उनको हार्ट की बीमारियां शुरू होती थी। लेकिन आजकल 20s में 30s में लोग ब्लड प्रेशर से परेशान हैं, हार्ट के प्रॉब्लम से परेशान हैं। तो इसीलिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपका बीपी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, अगर आपका बीपी नॉर्मल लेवल 120/80 के थोड़ा बहुत ऊपर रहता है, लेकिन अभी तक इतना हाई नहीं पहुंचा है कि आपको दवाइयाँ शुरू हो गई है, तो उसको कैसे कंट्रोल में लाया जाए। और उसके साथ ही अगर आपका बीपी बहुत हाई है, आपको दवाइयाँ शुरू हो गई है, तो उसको भी हम कैसे कम कर सकते हैं घरेलू उपायों से। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पर हम बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, आपके फिटनेस के बारे में। तो अगर आप भी हमेशा हेल्दी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो हाई बीपी मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मतलब क्या होता है कि अगर आपका लाइफस्टाइल खराब है तो ये बीमारी आपको होगी। तो क्यों ना हम अपने लाइफस्टाइल को नॉर्मल करें, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें, तो इस बीमारी से भी हम मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करेंगे, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं खाएंगे, उससे हम हमारा बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। बीपी को कंट्रोल करने के लिए, आपके बीपी को नॉर्मल लाने के लिए सबसे पहली चीज़ ये आपको करनी है कि आपको कैफीन छोड़ना है। तो कैफीन होता है कॉफ़ी में, चाय में, या फिर अगर आप एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं तो उन एनर्जी ड्रिंक्स में भी कैफीन भरपूर मात्रा में होता है। और कैफीन का बहुत मुख्य रोल होता है आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में। तो इसलिए अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई जा रहा है, अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है, तो ऐसे में आपको कैफीन से दूर रहना चाहिए। आपको कम से कम चाय पीनी चाहिए, कम से कम कॉफ़ी पीनी चाहिए। एनर्जी ड्रिंक्स तो बिल्कुल ही नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक्स में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, एक्सेसिव मात्रा में कैफीन रहता है। तो इसलिए अगर आप चाय के शौकीन हैं, कॉफ़ी के शौकीन हैं, तो वो भी आप कम करिए। दिन में सिर्फ एक बार चाय लीजिए, उससे आपका बीपी कंट्रोल में आने में मदद होगी। दूसरे नंबर पर जो पदार्थ आता है जो आपको बीपी में नहीं खाना है, आपके बीपी को कंट्रोल करना है, तो उससे छुट्टी लेनी है, वो है नमक। नमक ज़्यादा खाने से बीपी बढ़ता है, ये हमें सबको पता है। कुछ लोग आजकल कहते हैं कि नहीं, नमक से बीपी नहीं बढ़ता है और नमक खाना आपके लिए अच्छा है। अगर आप नमक नहीं खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका सोडियम लेवल लो हो सकता है। लेकिन ये सब गलत जानकारी है। इन ऐसी गलत जानकारियों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। हर इंसान को एवरी डे उनका सॉल्ट का इंटेक लेवल होना चाहिए 4 से 5 ग्राम, जो कि आपके, ऐसा नहीं है कि जब आप सिर्फ सॉल्ट खाते हैं, आप सिर्फ नमक खाते हैं तो ही आपको सोडियम मिलता है। क्योंकि हम जो भी पदार्थ खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उन सब में सोडियम थोड़ी ना थोड़ी मात्रा में होता ही है। तो ये 4 से 5 ग्राम का जो लेवल है, जो हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट है, वो वैसे ही कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीटली नमक छोड़ देना है, लेकिन नमक को आपको कम से कम मात्रा में खाना है। आपके खाने में जो नमक डलता है उसकी मात्रा कम करिए। ऊपर से अगर आप नमक लेने की आपको आदत है तो उस आदत को आपको बंद करना होगा, और ऐसे आपको आपका नमक का लेवल, आपकी सोडियम का लेवल कम करना होगा, जिससे कि आपका बीपी कंट्रोल में आने में बहुत मदद मिलेगी। उसके बाद अल्कोहल। अल्कोहल ना सिर्फ आपके बीपी को बढ़ाता है, उसके साथ ही आपके लीवर को डैमेज करता है, आपके बाकी शरीर में भी अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम तैयार करता है। तो अगर आपको अल्कोहल पीने की आदत है, आप अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, तो उसमें भी आपको कट डाउन करने की ज़रूरत है। अल्कोहल कम करने से आपका बीपी नॉर्मलाइज होने में मदद होगी। उसके साथ ही स्मोकिंग भी आपके शरीर के लिए हानिकारक है। आपको कैंसर हो सकता है, ये तो हमें सबको पता है, लेकिन स्मोकिंग उतना ही हानिकारक होता है आपके हार्ट के लिए। तो अगर आपको स्मोकिंग की आदत है तो आपको वो भी छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद और एक ऐसी चीज़ जो हार्ट के मरीज़ों को, बीपी के पेशेंट्स को, या फिर जिनका बीपी अभी बढ़ रहा है, ऐसे लोगों को कम मात्रा में लेने की ज़रूरत है, वो है ऑयल।
मतलब कि तली हुई चीज़ें, प्रोसेस फूड, जिनमें ऐसी चीज़ें जिनमें हम बहुत सारा तेल डालते हैं, इन सब चीज़ों को आपको आपके खाने में कम से कम मात्रा में लेना है। खाना बनाते वक्त कम से कम तेल का इस्तेमाल करिए। तेल से आपका फैट बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, लिपिड्स बढ़ते हैं, जो इन टर्म आपका बीपी तो बढ़ाते ही है और वही आगे चलकर आपके हार्ट अटैक का कारण बन सकते हैं, स्ट्रोक का भी कारण बन सकते हैं। तो इसलिए तेल की मात्रा को आपके खाने में कम से कम इस्तेमाल करिए। तो ये सब तो चीज़ें हो गई कि जिनको आपको छोड़ना है या कम से कम मात्रा में लेना है, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रह सके, कंट्रोल में आ सके। उसके साथ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपनानी है? तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये लाइफस्टाइल डिसीज़ है। तो सबसे बड़ा जो लाइफस्टाइल फैक्टर है, जो ब्लड प्रेशर का कारण बनता है, वो है मोटापा। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई जा रहा है, अगर आपका बीपी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो सबसे पहले आपको कुछ कम करने की ज़रूरत है, तो वो है मोटापा। और उसमें भी आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अपने पेट के चर्बी पर। अगर आपकी तोन निकली हुई है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करिए, ट्राई करिए कि आपकी तोन कम हो, आपका मोटापा कम हो। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है जिसको आपको अपनाना है, वो है ऑब्वियसली एक्सरसाइज। अगर आप हर रोज़ 30 से 40 मिनट तक की एक्सरसाइज करते हैं, तो भी आप अपने बीपी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में ला सकते हैं। आपका बीपी को आप अपने आप कम होने लगेगा। तो इसलिए जो भी एक्सरसाइज आप करना चाहते हैं, अगर आप योगा करना चाहते हैं, आप योगा कर सकते हैं। आपको साइकिलिंग पसंद है या फिर आपको स्विमिंग पसंद है, जो भी आप एक्सरसाइज आपको पसंद है या आप कर सकते हैं। अगर आप ये सब एक्सरसाइज नहीं कर सकते, सिर्फ वॉक कर सकते हैं, तो वो भी अगर आप एवरीडे हर दिन 30 से 40 मिनट तक करेंगे, तो आपका ब्लड प्रेशर अपने आप कम होने लगेगा। इसके बाद लास्ट में जो फैक्टर आता है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो है आपके दिमाग का फैक्टर। हमारे खराब आदतों की वजह से, खराब खाने पीने की आदतों की वजह से, मोटापे की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से तो बीपी बढ़ता ही है। लेकिन और एक उतनी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में जिसका हाथ होता है, वो है हमारा स्ट्रेस। आपका चिंता, तान तनाव, स्ट्रेस, इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ता है। तो इसलिए आपको आपके शरीर पर जो आप काम करेंगे, उसके साथ ही आपके माइंड पर भी आपको काम करना होगा। तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। अगर आप दिन भर में सिर्फ 10 मिनट भी मेडिटेशन करते हैं, तो उससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होने में मदद होती है। अगर आप कुछ अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छे विचार सुनते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं अपने माइंड में और स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं, तो ऐसा पाया गया है कि आपका बीपी भी उससे कम होने लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये अच्छी आदतें हैं जो आप अपने लाइफस्टाइल में उतारेंगे, अपने के हर रोज़ के जीवन में आप शुरू करेंगे, तो आपका बीपी बिल्कुल कंट्रोल में आने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू नहीं हुई है, तो आपको बिल्कुल भी दवाई शुरू नहीं होगी। अगर आपको दवाइयाँ शुरू भी हो गई हैं, तो इन सब चीज़ों को अगर आप अपनाते हैं, तो भी आपकी दवाइयाँ भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। आपका बीपी भी हमेशा नॉर्मल में रहने लगेगा। सिस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी क्या होता है और कौन सा बीपी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, कौन से बीपी पर हमें ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, ये जानने के लिए ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।